जय हिंद साथियों। अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, है ना, ताकि इसी प्रकार का वीडियो हमारी तरफ से मिलता रहे, जो कि आपको क्लास 10 2026 पूरे एग्जाम के लिए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बेसिक से चलेंगे। चैप्टर शुरुआत है ना, जो भी चैप्टर क्वेश्चन में पूछता है उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। कोई फालतू का हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। इस क्वेश्चन जो है देखिए 2024 द्वितीय पाली में पूछा गया है। इसी प्रकार आपको हर एक एग्जाम में, हर एक पाली में, फर्स्ट सेकेंड दोनों पाली में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। खाली अंक सिर्फ चेंज हो रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपका बनाने का प्रक्रिया वही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में यूक्लिड वैल्यू एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना इतना का मसला निकालना है ना। सिंपल सा बात है। चलिए हल लिख लेते हैं। दिया है क्या है, यूक्लिड वैल्यू में सबसे जो छोटा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं क्या, भाज्य, है ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए जो है वो बी से क्या बड़ा है, ई जो है बी से बड़ा है, इसलिए हम लोग भाजक जो मानेंगे, भाजक जो हो जाएगा वो बी बराबर हो जाएगा, है ना। भाजक हो जाएगा बी बराबर 148, और भाज्य क्या आ जाएगा, ए बराबर 100, भाज्य हो जाएगा ए बराबर 185, है ना। अब हमें यूक्लिड वैल्यू एल्गोरिथम जो पढ़ने का कहता है उससे हम चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या कहता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए जहां जहां ए का मान है वहां हम रख देंगे। ए का मान 185 हो गया, बी का मान हो गया 148 गुना क्यू का मान नहीं पता है ना। तो क्यू होता क्या है, ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, और ये आपका भागफल, ये आपका शेषफल है ना। इधर हम सारे समझ लेते हैं। ये बराबर बी क्यू प्लस आर है। ये जो होता है वो भाज होता है, बी जो होता है आपका भाजक होता है, और क्यू जो आपका भागफल होता है, आर जो आपका होता है वह शेष या शेषफल इसको कहते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले भागफल निकाल लेंगे। भागफल कैसे निकलता है, जब तक इससे हम भागा नहीं देंगे, है ना। इससे हम क्या करेंगे, इसमें भागा नहीं देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। इधर 185 में हम भाग करते हैं 148। सिंपल सा बात है, ये एक बार में लग जाएगा, है ना। घटाने का 15 में 60 गया, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 जाएगा, 4 जाएगा तो 3 बचेगा, कट गया, है ना। तो हमें भागफल कितना गया, भागफल ये है ना, एक अपना शेषफल नीचे वाले को बोलते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा 37। अब क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ 37 दिया हुआ है इस ये आपका हो जाएगा भाजक, है ना। ये आपका क्या जाएगा भाजक, और ये हो जाएगा क्या भाज्य। अब क्या करेंगे, ये जो पैटर्न है ये इधर आ जाएगा, और ये जो 37 है ये आपका भाजक का काम करेगा। अब हम इससे भाग करेंगे इसमें, तो हमें कितना आएगा, चलिए लगाते हैं, है ना। 30 दिया 90, 3 चौक 60 से 4 किया 9 में मोटा मोटी लग जाएगा, 7 चौक 28 दिया 8 बकिया 2, और 4 दिया 12 2 14, है ना। 4 वाले पूरा पूरा आपका कट गया, शेषफल आपका क्या बचा, 0 बचा, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, शेषफल 0 बचा। और इस इक्विलिब्रियम वैल्यू में जब तक शेषफल 0 ना आ जाए इसी प्रक्रिया को आप लोग करते जाएंगे, है ना। क्योंकि ये यहाँ शेषफल जो है आर हमें 0 प्राप्त हो गया है, इसीलिए क्या देगा, HCF बराबर 37, या आपका आंसर जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे। अतः कितना कितना का निकाला था 148, और एवं कर दीजिए, एवं 185 का मसा कर दीजिए, HCF बराबर 37
ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग जितना भी क्वेश्चन बैंक अकॉर्डिंग दिया हुआ है सभी को प्रैक्टिस के लिए बना लीजिए। 2011 से लेकर जहाँ तक है दिया हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 पर आ गए हैं। कहता है दो संख्याओं का मान 145 तथा उनका लस 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दो संख्याओं का मान दिया हुआ है ना, तो क्या करते हैं, दिया है जो प्रश्न संख्या में लिख देते हैं। दिया हुआ है क्या, तो मान दिया हुआ है। मान कितना दिया हुआ है भाई, 145 दिया हुआ है और लसा भी दिया हुआ है ना। तो चलिए हम लसा भी लिख देते हैं 2175 है। एक संख्या 725 है। एक संख्या को हम लोग पहली संख्या भी कहते हैं। तो पहली संख्या बराबर हमें दिया हुआ है 725 है ना। तो दूसरी संख्या निकालना है। चलिए दूसरी संख्या को भी लिख देते हैं, निकालना है भाग है ना। अब आप चलते हैं प्रश्न से है ना। प्रश्न से चलेंगे तो दूसरी संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखिएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। यही आपका मेन फॉर्मूला है ना। इसी से आप इसको इधर भेज दीजिए, दूसरी संख्या डायरेक्ट फॉर्मूला निकल जाएगा है ना। पहली संख्या को भेजिएगा तो इधर, दूसरी को भेजिएगा तो इधर निकल जाएगा। ये आपका मेन फॉर्मूला है। इसको आप याद रखिएगा। तो आप कुछ भी पूछे है ना तो आप निकाल सकते हैं। लसा अगर पूछेगा तो लसा की जगह छोड़ देना है, मसा को इधर ले आएंगे है ना। चलिए कर लेते हैं। पहली संख्या हमें पता है 725 रख लेते हैं और दूसरी संख्या मालूम नहीं है तो इसकी जगह पर हम लोग यही लिखेंगे। और लसा के हमें जगह पता है 2175 नहीं है 2175 और मसा की जगह कितना है 145 है ना। ये आपका 725 गुना में इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा भाग में है ना। चलिए भाग में क्या लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर 2175 गुना 145। ये आपका आएगा तो भाग में हो जाएगा 725। अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगाना है कि 725 है, 3 बार पूरा पूरा कट रहा है क्योंकि 7 या 21 दिन है ना, 3 बार में और 25 यानी 3 बार में आपका पूरी पूरी कट रहा है ना। अब 3 से गुना करिएगा 145 में तो आपका क्या निकलेगा, 5 या 15 के 5 हाथ में 4 या 12 1 3 3 हाथ में 1 3 4 आपका 445 आएगा। ये आपका आगे का दूसरी संख्या है ना। अब फाइनल आंसर लिख देंगे। अतः दूसरी संख्या बराबर 435। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फॉर्मूला यही याद रखना है। इसी फॉर्मूला का आप बना लीजिएगा। कुछ भी निकालने के लिए पूछ ले, कभी दूसरी संख्या पूछ लेगा तो कभी पहली संख्या पूछ लेगा, कभी मसा पूछ लिया तो कभी लसा पूछ लेगा, लेकिन 3 वो आपको दिया हुआ रहेगा, आपको ये वो निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर आ गए हैं। दो संख्याओं का मसा 18 तथा उनका गुणनफल इतना है तो उनका लसा ज्ञात करना है। चलिए जो प्रश्न में दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया है दो संख्याओं का मसा है ना। चलिए मसा लिख लेते हैं। मसा बराबर आपका 18, उनका गुणनफल हमें दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है ना। तो गुणनफल हमें दिया हुआ है बराबर 12,960। तो लसा हमें निकालना है। लसा बराबर हमें निकालना है। चलिए प्रश्न से चलते हैं है ना। लसा निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा। अब दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है 12,000 है ना। गुणनफल अगर नहीं ठीक लग रहा है तो
दोस्तों यहाँ पर गुणनफल भी लिख सकते हैं। कितना आएगा 12,960 बराबर लसा हमें नहीं पता है तो लसा जगह लसा छोड़ देंगे और मौसा जगह हमें पता है 18 है ना, 18 लिखती हूँ। अब ये क्या है गुना में, इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा 12,960 है ना, 18 से भाग पहले करना होगा आपको है ना। तो चलिए भाग कर लेते हैं गलत, 18 से भाग करेंगे 12,960 में तो 18 5 90, 18 छः 18 से 18 से 26 से बड़का पर आपका छोड़ा जाएगा तो 3 6 18 दूनी इधर कट गया है ना 36, इधर 0 तो 0 1 है ना, यानी 720 बाद में पूरा पूरा कट गया है 720 है ना। 720 बराबर आपका आ गया है लसर है ना, इसलिए लसर आप क्या जाएगा, इसको सीधा करके ले लेते हैं 720। अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अतः लसर बराबर 720। लसर को हम लोग एलसीएम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए